सो हाई टिबीज, दिस इज उत्कर्ष एंड इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का कंप्लीट स्पीड टेस्ट। और ऐसा वैसा स्पीड टेस्ट नहीं जो लोगों ने करा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड करके दिखाऊंगा स्पीड टेस्ट को। खैर, इसको मैं फिर से उठा कर ले आया हूँ अपने सेटअप पे से आप लोगों के लिए। स्पेशली मुझे अपना वाईफाई बंद करना पड़ता है, देन उसके बाद उसको उठा के इधर लाना पड़ता है आपको दिखाने के लिए। खैर, इन दिस वीडियो हम पूरी की पूरी जानकारी ले लेंगे कि आखिर भाई ये एक्चुअल वर्थ है कि नहीं इसको खरीदना। 40 Mbps वाला प्लान है, आपको फोन का भी दूंगा, लैन का भी दूंगा एंड वाईफाई इन लैपटॉप का भी पूरा का पूरा केस दिखाने वाला हूँ कि आखिर एक्चुअल स्पीड कितनी आती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिंग लेटेंसी कितनी देखने मिलती है और जो के पूरे ड्राइवर्स होते हैं वो डाउनलोड और अपलोड कितना देते हैं। अब 40 Mbps वाला कितना सच है ये जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मजा आएगा, देखते रहिए। तो सबसे पहले मैंने जो स्पीड टेस्ट किया वो किया लैन के थ्रू एंड लैन के थ्रू मुझे मालूम चला कि ये 35 Mbps तक की आपको अपलोड स्पीड दे रहा है एंड आपको 43 Mbps तक की जो है डाउनलोड स्पीड भी उसमें देखने मिल जाती है। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल नहीं बोलूँगा, जब भी मैंने इसको ऑन पेपर मतलब देखा था तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था, बट जब मैं इसको यूज़ करने आया तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप इसको गलत मान सकते हो, क्योंकि ऑन पेपर कई चीज़ें अच्छी दिखाई जाती है बट होती नहीं है। और ये जो मैंने स्पीड टेस्ट रन किया ये गूगल स्पीड टेस्ट से किया, तो इसको आप पूरी तरह से बिलीव कर सकते हो, एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप इसको ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ रिव्यू की, तो मैंने लैन के थ्रू वैसे ज़्यादा यूज़ किया नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपके वाईफाई है आपके लैपटॉप पे तो आप लैन से क्यों ही यूज़ करोगे। बट इतना बता सकता हूँ कि जब भी मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होती थी तो मैं वहीं के वहीं लैन लगा लेता था, बार बार वाईफाई कनेक्ट करने की झंझट नहीं बचती थी। तो यही चीज़ के चक्कर में मैं इतना कह सकता हूँ कि अपलोड स्पीड तो एपिक है, बट स्ट्रीम वगैरह नहीं चलती अपलोड में। और डाउनलोड स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब आपका 4K सपोर्ट नहीं कर पाता है यार, 4K में मरने लगता है। बाकी 2K तक आराम से चलता है, 2K तक मैंने भी चलाया हुआ है। ओके, सो जैसा आपने देखा कि मैंने जब भी उसे वाईफाई के थ्रू टेस्ट किया तो जो स्पीड आपको ऑन पेपर यानी स्पीड टेस्ट के थ्रू देखने मिली कुछ उतना ही रहता है, बट इतना ज़्यादा ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकते। डाउनलोड स्पीड इसने बिल्कुल परफेक्ट बताई है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बताई है, क्योंकि जब मैंने इसके थ्रू विंडो 10 प्रो डाउनलोड किया था तो काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो गया था, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स के अंदर पूरी बड़ी की बड़ी फाइल जो है डाउनलोड हो गई थी, तो ये काफ़ी बढ़िया बात थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बेसिक ओवरव्यू की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वाईफाई बेटर है ऑब्वियसली। ये तो भाई ऑन पेपर प्रैक्टिकली मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे तो भाई वाईफाई बेटर लगा। अब इससे आप समझ सकते हो कि वाईफाई और लैन में लैपटॉप में अगर आप चलाते हो तो कौन सा बेटर है। आगे बात करता हूँ मैं स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन का मैंने स्पीड टेस्ट किया। स्मार्टफोन में मैंने आपका वही करके देखा, वाईफाई कनेक्ट करके देखा एंड उसके बाद स्मार्टफोन में रन किया थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने देखा कि स्पीड कितनी मिल रही है। आप पहले एक बार स्पीड चेक कर लो कि स्पीड कितनी हमें जो है देखने मिल जाती है। सो फाइनली जैसा आपने देखा कि मैंने स्मार्टफोन से जब भी स्पीड टेस्ट किया तो स्मार्टफोन में भी कुछ ऐसे शॉकिंग रिजल्ट्स नहीं देखने मिले हैं, कुछ वही 40 के अराउंड की डाउनलोड एंड 35 के अराउंड की अपलोड।
तो मतलब ये है कि लैपटॉप और स्मार्टफोन में वाईफाई के थ्रू कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, और ना ही लेटेंसी में चेंज है। लेटेंसी भी आपने देखी 79 ही आ रही है, एग्जैक्ट सेम आ रही है, तो कोई भाई चेंज मुझे नहीं लगता। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू एड्रेस कि स्मार्टफोन और लैपटॉप के वाईफाई में आखिर डिफरेंस आता कहाँ है, प्रैक्टिकली यूसेज पे। तो वहाँ पर डिफरेंस आता है जब आप अपने स्मार्टफोन में वाईफाई के थ्रू इंटरनेट यूज़ करते हो तो डाउनलोड स्पीड पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन लैपटॉप में पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेड टाइप का दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बेसिक कि इंटरनेट कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, 40 के हिसाब का है कि नहीं, तो हाँ परफेक्टली है, कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती, मोबाइल इंटरनेट से फार बेटर है। तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि स्मार्टफोन का वाईफाई काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बट वहीं लैपटॉप का वाईफाई और स्मार्टफोन के वाईफाई को अगर क्लैश कर दो तो लैपटॉप का वाईफाई थोड़ा सा पीछे हो जाता है, और पता नहीं क्यों। ये चीज़ मुझे खुद समझ नहीं आई, मैंने एयरटेल को कॉल भी करके पूछा था, बट आपको पता है ना यार भाई, सब अपने लूपहोल्स छुपाते हैं, इसलिए किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। मेन चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्मार्टफोन या लैपटॉप में से चूज़ करना चाहते हो तो आप स्मार्टफोन में चलाओ, बेटर चलेगा आपका वाईफाई। और फाइनली एक चीज़ और एड्रेस करूँगा कि इतना सब सिनेरियो में कहाँ पर जो है स्पीड एक्चुअल बफर करती है, वो चीज़ कहाँ आती है। जैसे अभी जो है आईपीएल का सीज़न है, आपको पता है, तो आईपीएल में आधे से ज़्यादा लोग भाई हॉटस्टार के लिए ही वाईफाई ब्रॉडबैंड लगवाएंगे। तो आपको कह दूं कि अगर लैपटॉप के थ्रू देखोगे तो भाई हाई क्वालिटी भूल जाओ, बिल्कुल नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक रीज़न है कि भाई आपके हॉटस्टार पे लोड इतना होता है, इतना सर्वर पे एकदम लोड हो जाता है, 50-60 लाख लोग एक साथ देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ के कारण पहला लोड पड़ता है। और दूसरी चीज़, जब आप लैपटॉप के थ्रू देखते हो तो ज़्यादा जल्दी इंटरनेट कंज्यूम करता है, थोड़ा सा देर लगाता है इंटरनेट को पास ऑन करने में, एंड उस चक्कर में आपको स्लो स्पीड देखने मिलती है। बट स्मार्टफोन में आई विल एक्चुअली से दैट एंड अप्रिशिएट एयरटेल की वहाँ पर स्मार्टफोन में ये चीज़ पूरी जो है एकदम ऑपोजिट हो जाती है। स्मार्टफोन में जब आप हॉटस्टार देखोगे या आईपीएल देखोगे तो आपको जो है बेसिक हाई क्वालिटी काफ़ी आराम से देखने मिलेगी, एंड जो हाई क्वालिटी वो दे रहा है ना हॉटस्टार स्मार्टफोन पे, जो आपकी नॉर्मल स्क्रीन है, मेरे स्मार्टफोन का साइज़ है 6.6 इंचेस के समथिंग, तो काफ़ी अच्छी मुझे डिस्प्ले दिखाई देती है। तो ये चीज़ आप समझ लो कि स्मार्टफोन में आप हॉटस्टार बेटर चला सकते हो। ये एक्चुअली क्यूरी थी, इसलिए मैंने इसको कवर किया। फाइनल अगर आप जानना चाहते हो एयरटेल के फाइबर के प्लान्स के बारे में, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और अगर आप जानना चाहते हो मेरा डिटेल रिव्यू, तो मुझे बताओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं बनाऊं एक और वीडियो जिसमें आपको पूरी की पूरी चीज़ें बताओ। भाई एक्चुअली मुझे इसको 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो एक कंप्लीट रिव्यू मैं 20 दिन बाद लाने की सोच रहा हूँ। बट अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करोगे तो आई विल डेफिनेटली नॉट मेक एनी काइंड ऑफ वीडियो लाइक दैट। तो आप मुझे इन दी कमेंट्स बता दो कि भाई आप चाहते हो उसका डिटेल रिव्यू या फिर नहीं, या एनालिसिस कैसा लगा, ये भी मुझे इन दी कमेंट्स बता देना। हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ, फॉलो करो, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो इस वाले चैनल को, एंड बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय A1 इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल, जहां पर आपको लेटेस्ट वैरायटी ऑफ टेक प्रोडक्ट्स देखने मिल जाते हैं। यहां पर आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन रेंज एंड स्मार्ट गैजेट्स से लेकर टीवी, फ्रिज, LEDs, वॉशिंग मशीन एंड डीप फ्रीजर्स तक देखने मिल जाते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें।